लाशों के ढेर पर आलमी ताकतों का तमाशा, गजा में इंसानियत का कत्लेआम, ठंडे आलीशान कमरों में हल की तलाश, राबतों, दौरों और मुलाकातों से बात आगे न बढ़ी, इजलासों पर इजलास मगर एक दूसरे पर ही तनकीद, मिसाइलों की गूंज मजलूम फलस्तीनियों की आहो बका पर हावी, अमरीका और मगरिब ने बर्बरियत पर आंखें ही बंद कर लीं, इंसानी हुकूक के चैंपियन भी तबाही के जबरदस्त हामी, अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी, OIC और मुस्लिम दुनिया कुछ न कर पाई, फलस्तीनियों की अब तक न सुनी गई, इजरायली फोर्सेस की हर दिन बढ़ती तबाही, सरेआम गजा को सफाए हस्ती से मिटाने की धमकी। गजा के अस्पतालों में काम बंद, सेहत का निजाम मुकम्मल गैर फाल, हजारों जिंदगियां दांव पर, सैकड़ों अफराद वेंटिलेटर्स पर, बचने की उम्मीद तकरीबन खत्म, 20 नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ईंधन न मिला तो हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा। इसराइल का ईंधन फराहमी की इजाजत देने से साफ इनकार, कहा हमास से ईंधन मांगे, उनके पास ज़ख़ीरा है। 9 अक्टूबर से गजा में पानी, बिजली और ईंधन की फराहमी रोक रखी है। गजा में इमदादी सामान के 20 में से सिर्फ 8 ट्रक ही आ सके। इसराइल की रफा बॉर्डर पर भी बमबारी। दिन रात सुबह शाम सिर्फ हमले, इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी, 24 घंटों में मजीद 756 फलस्तीनी शहीद, 344 बच्चे शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 6500 से बढ़ गई। रिहायशी इमारतें, मसाजिद और अस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील, फलस्तीनी पानी और खाने से महरूम। जनीन पर भी ड्रोन हमले, 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। भिपरे इजरायली फौजियों के लुब्नान की सरहद पर भी वहशियाना हमले, शाम के साथ भी जंग मोल ले ली। फिजाई हमले में 8 शामी फौजी हलाक, इमलाक को बुरी तरह नुकसान। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को जूते की नोक पर रख दिया। एंटोनियो गुतेरेस की फलस्तीनी हक में बयान पर आग पगोला। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मंसूख कर दी। एंटोनियो गुतेरेस से इस्तीफे का मुतालबा, सऊदी वली अहद का अमरीकी सदर को फ़ोन। जंग की सूरत हाल पर गौर, तो सदर का कहना है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, ये लोग अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है सेहूनी हुकूमत पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। उर्दन की मलका रानिया ने कहा गजा की तबाही पर दुनिया के रद्द-ए-अमल से मायूसी हुई। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क से तीसरी जंग अज़ीम छिड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार किया, इसराइली कार्रवाइयाँ खतरनाक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। फारी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। मजलूम फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियां, अमरीका, बरतानिया, अलजायर समेत कई ममालिक में अवाम सड़कों पर, इसराइली बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। स्पेन, यूनान, फ्रांस और भारत में भी मुजाहिरे, बर्लिन में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे, पुलिस से झड़पें भी हुई। इसराइल ताकत के नशे में होश खो बैठा। जंग पर एक दिन में $246 मिलियन का खर्चा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फलस्तीनी सिफारत खाने आमद। पाकिस्तान में फलस्तीन के सफीर से मुलाकात, कहा पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पूरी दुनिया में फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। इसराइली बमबारी से गजा में अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ की बीवी, बेटी और बेटा शहीद। ऑन ड्यूटी रिपोर्टर को बुरी खबर सुनाई गई। रिपोर्टर रोता हुआ अस्पताल की जानिब भागा। जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, रेफरेंस वजीर आजम हाउस से आया। बाद में साबिक वजीर आजम ने कह दिया वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन PTI से पूछे उन्हें किसने कहा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। यकीन नहीं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में भी हों। मुल्क में होता तो इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत न करता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन कहता है नया सदर मुंतखब होने तक मौजूदा सदर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेगा। अगर मैं ओहदा छोड़ दूं तो ये पाकिस्तान के लिए नामुनासिब है। इक़्तिदार में आने के बाद भी नवाज शरीफ का बयानिया मफाहमत का ही होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है नवाज शरीफ ने कह दिया वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। मुस्तक़बिल में नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात भी होगी।
خواہش ہے تمام جماعتیں مل کر حکومت بنائیں۔ سرکاری وسائل پر سرکاری اداروں کے خلاف مہم، ماسٹر مائنڈ پی ٹی آئی دور میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈے کا انکشاف، سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی۔ انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے 9 مئی کو کارکنوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، حملوں کے لیے اکسایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مخالفین کی کردار کشی کے لیے بھی سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغ استعمال ہوا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو مذموم بیانیہ پھیلانے کا ٹاسک دیا۔ پروجیکٹ کی لاگت 87 کروڑ رکھی گئی۔ سوشل میڈیا ملازمین کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار روپے تھی۔ پروپیگنڈے میں شامل پہلے سے موجود 800 اکاؤنٹس کی تحقیقات کی گئیں۔ 72.5% اکاؤنٹس کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں تھا۔ جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤ تبدیل کیا، پی ٹی آئی کا بیانیہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی، نوجوانوں کے ذہن آلودہ کرنے کا بیانیہ ترتیب دیا، جعلی اکاؤنٹ سے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا گیا، رہنما نون لیگ عطا تارڑ کا ایک ایک پائی کا حساب لینے کا اعلان، کہا سوشل میڈیا کے نام پر ذاتی تشہیر کی مہم چلائی گئی۔ سوشل میڈیا مہم کے لیے پی ٹی آئی نے 87 کروڑ کا منصوبہ بنایا۔ سوشل میڈیا سے قوم کی سلامتی کے اداروں پر حملے کرائے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم کو چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، فرد جرم کی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں بحالی کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ٹوٹا۔ جسٹس بابر ستار بینچ سے الگ ہو گئے۔ کیا کہا کہ میں متفق نہیں، اس لیے کیس دوسرے بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت ہیں، ان کی زندگی کو تحفظ دینا ضروری ہے۔ عدالت کی وکلا کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت۔ عدالت طلبی کے باوجود مسلسل غیر حاضری، پی ٹی آئی کے 10 رہنماؤں کے دارمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وارنٹ جاری کیے۔ مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر، عمر ایوب اور علی امین گنڈاپور کے نام بھی شامل۔ جوڈیشل کمپلیکس امرا اور توڑ پھوڑ کے کیس میں تمام رہنما مسلسل غیر حاضر رہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، ملزمان جہاں نظر آئیں انہیں گرفتار کیا جائے۔ سیشن جج کی عدالت میں بغاوت میں اکسانے کا کیس، شہباز گل کے وارنٹ برقرار، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ادھر زلفی بخاری کے انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کی قانونی کارروائی شروع۔ وزارت داخلہ کی زلفی بخاری کے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی منظوری۔ ایف آئی اے کو انٹرپول سیکریٹریٹ فرانس میں درخواست بھیجنے کی ہدایت۔ 90 دن میں عام انتخابات کے انعقاد کا کیس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 2 نومبر کو سماعت کرے گا۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 1 نومبر کو سماعت کرے گا۔ اٹارنی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹس ہے۔ شدید مالی بحران پر کے پی حکومت کا سخت اقدامات کا فیصلہ۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اعلان کردہ 35% اضافہ واپس لینے پر غور۔ تنخواہوں میں 25% کٹوتی کی بھی تجویز۔ اضافہ واپس لینے سے ماہانہ 9 ارب روپے کی بچت متوقع۔ ملازمین کے ایگزیکٹو، ہیلتھ اور دیگر الاؤنسز بھی ختم کرنے پر غور۔ الیکشن غیر ملکی مبصرین بھی مانیٹر کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبصرین کے لیے دعوت نامے جاری کر دیے۔ مبصرین کو ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے آن لائن پورٹل پر قواعد جمع کرانے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں ایکریڈیشن کرانا لازمی ہوگی۔ غیر ملکی مبصرین انتخابی باقاعدگیوں کی رپورٹ جمع کرائیں گے۔ انتخابی عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔
$71 करोड़ की अगली किस्त। IMF से मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। IMF टीम की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। पहले बड़ी बैटिंग, फिर सबसे बड़ी फतह। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रन से हरा दिया। मैक्सवेल और वार्नर का बल्ला रन उगलने की मशीन बन गया। दोनों की शानदार सेंचुरियां, मैक्सवेल की धुआंधार तबाहकुन इनिंग, 40 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला। वार्नर की भी शानदार सेंचुरी। नीदरलैंड मैच में जरा भी मज़ाहमत न कर सका। नीदरलैंड के बॉलर ने वर्ल्ड कप में बदतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 10 ओवर्स में 115 रन दिए। पाकिस्तान का अगला इम्तिहान जुम्मे को जनूबी अफ्रीका की मजबूत टीम से टाकरा होगा। कौमी टीम चेन्नई में मौजूद खामियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश, भरपूर प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए पाकिस्तान की जीत जरूरी। सीपीएनई और एपीएनएस ने वजीर आजम के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। सीपीएनई ने एलामिया में निगरान वजीर आजम के बयान पर शदीद हैरत का इजहार किया। कहा, निगरान वजीर आजम की मीडिया के हवाले से मालूमात इंतहाई नामुकम्मल और नाकिस हैं। वजीर आजम का मीडिया की आज़ादी को सरकारी इश्तिहारात से जोड़ना हैरत अंगेज है। हुकूमत या वजीर आजम कभी मुतालबा नहीं करते कि वो जाती वसाइल से मीडिया को नवाजें। इश्तिहारात का पैसा किसी हुक्मरान का नहीं। मीडिया ने आज़ादी सहाफत भीख में नहीं ली। एपीएनएस ने कहा, प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अनवारुल हक काकर के बयान पर इंतहाई मायूसी हुई। ऐसा लगता है वजीर आजम हकायक से लाइल्म है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने वजीर आजम के बयान को आमिराना जहन की रविश करार दिया। कहा, वजीर आजम ने मीडिया नुमाइंदों को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया, लेक्चर देने की कोशिश की। आईटी तलबा के लिए लाजमी इम्तिहानी निसाब मुतारिफ कराने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़ी उमर सैफ का कहना है कि आईटी तलबा के लिए सेंट्रलाइज्ड इम्तिहान होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए ये इम्तिहान लाजमी होगा। पीटीए के साथ मिलकर स्टेप वन फाइनेंसिंग पॉलिसी बन चुकी है। अवाम किस्तों पर मोबाइल फोन ले सकेंगे। किस्त जमा न कराने की सूरत में फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। फलस्तीन के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा, कत्लेआम जारी रहा तो तीसरी जंगी अजीम छिड़ सकती है। अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में एहतजाजी मार्च। हाफिज नईमुर रहमान बोले, गजा कब्रिस्तान की कैफियत इख्तियार कर चुका। हुक्मरान मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्यों मुसल्लत हैं। फलस्तीनियों की माली इमदाद की जाए। सऊदी अरब में पकड़े गए 12,000 अफगानों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने का मामला। वज़ारत दाखिला ने जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी। नादरा, पीटीए, FBI और FI के हसास इदारों के अफसरान शामिल। नेशनल डेटाबेस तक गैर मुतालिका अफराद की रसाई की तहकीकात की जाएंगी। सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों ना हुआ। वज़ीर आज़म शदीद बरहम। SSP कंबर शहदाद कोट को हटाने का हुक्म। सेक्रेटरी तवानाई ने शिकवा किया, SSP कंबर शहदाद कोट क्रैकडाउन नहीं कर रहे, मुतल्लिका इदारों से ताउन भी नहीं करते। निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। कराची में नए इन्फ्लुएंजा वायरस का वार। महकमा सेहत सिंध ने एडवाइजरी जारी कर दी। नए वायरस से लोग खांसी, नज़ला और बुखार में मुब्तला होने लगे। अस्पतालों में दाखिल मरीजों को आइसोलेशन में रखने की हिदायत। आवाम से खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढांपने की अपील। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ईरानी नायब सदर से मुलाकात। ताल्लुकात की मौजूदा सतह पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान SCO में ईरान की मेंबरशिप की हिमायत करता है।
ہے